हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक आई डू हब। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर सीरीज में नवंबर के टॉप करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपके सारे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट और डिफेंस रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 101 कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश सदस्य देश कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक गठबंधन बनाया गया है, यानी एक अलायंस बनाया गया है, जिसमें सभी देश मिलकर सौर ऊर्जा को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। तो इसमें अमेरिका जो है 101वां सदस्य देश बना है इससे जुड़ने वाला। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसिस्को ओलांद ने मिलकर पेरिस, फ्रांस में की थी 30 नवंबर 2015 को। लेकिन इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया था गुरुग्राम को, और इसके महानिर्देशक हैं अजय माथुर। तो इसमें एक अलायंस बनाया गया था जिसमें कि सभी देश आकर धीरे धीरे जुड़ सकें। तो इससे पता चलता है कि अभी तक इस अलायंस में 101 देश जुड़ चुके हैं। अगला सवाल है, रैंकिंग ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंजिंग परफॉर्मिंग इंडेक्स 2022, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर ही था, और चौथे स्थान पर है डेनमार्क। याद रखिएगा, यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है उसमें किसी भी देश को नहीं रखा गया है। चौथे से स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि डेनमार्क को रखा गया है। 10वें पर भारत, 37वें पर चीन और 55 पे है अमेरिका। पहले तीन जो स्थान है वो इसलिए खाली रखे गए हैं क्योंकि कोई भी देश नहीं है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हो। डेनमार्क ने अच्छा काम किया है, लेकिन अप टू मार्क नहीं किया है, इसलिए पहले पर, चौथे पर है डेनमार्क। पहला, दूसरा, तीसरा को खाली रखा गया है। अगला सवाल है, वेयर हैज़ द COP26 क्लाइमेट चेंज समिट हेल्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है स्कॉटलैंड में। हु इज़ द न्यू हेड ऑफ NDRF, यानी NDRF के नए प्रमुख कौन है। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसके हाल ही में नए हेड बने हैं अतुल करवाल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को शुरू किया है। तो इसे शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। इसमें होता क्या है कि जितने भी राज्य की जितने भी एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसके अगल बगल जितने भी ढाबे हैं, दुकान है, उन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 30,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर कोई भविष्य में वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो लोग आसानी से उन लोगों की मदद कर सकें, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा सकें, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन बिग बैश लीग, बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया का एक लीग है, जैसा कि हमारा देश में IPL है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है। तो यहाँ पर सभी देश के खिलाड़ी वहाँ पर जाते हैं खेलने, जिसमें कि इंडिया के भी वुमेंस क्रिकेटर जाती हैं खेलने, जिसमें कि अभी शतक लगाने वाली हैं स्मृति मंधाना। ये पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने बिग बैश में शतक लगाया है। अगला सवाल है, नोबेल प्राइज विनर FW क्लार्क हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नोबेल पुरस्कार विजेता FW क्लार्क किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे साउथ अफ्रीका के। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FW क्लार्क। अगला सवाल है, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल, माई 11 सर्कल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया। ये एक तरह से गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि Dream11 है, जिसमें कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन से प्लेयर अच्छे स्कोर करेंगे। उसी तरह माई 11 सर्कल है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया है। मोहम्मद सिराज इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट पेसर हैं, बॉलर हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकेम द 72 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ग्रैंड मास्टर जो है चेस का होता है, चेस में इसे ग्रैंड मास्टर एक खिताब दिया जाता है, जिसमें कि अभी हाल ही में 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, उन्हें मिला है। अगला सवाल है,
रिसेंटली हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द कंट्री। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो फाल्गुनी नायर जो है वो नायका फैशन, एक फैशन ब्रांड है जिसकी सीईओ है फाल्गुनी नायर। ये अभी हाल ही में भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। अगला सवाल है, वेयर विल द फर्स्ट नेशनल योगासन चैंपियनशिप बी हेल्ड रिसेंटली। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया है भुवनेश्वर में। और इसकी आयोजन कौन किया है? तो इसकी आयोजन किया है नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन यानी NYSF और उड़ीसा सरकार दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो योग है उसको ब्रांड की तरह और बढ़ाना, यानी लोगों में योग को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। वेयर हैज़ द 32nd हुनर हाट इनॉग्रेटेड, यानी हुनर हाट का 32वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लखनऊ में इनॉग्रेट किया है। उद्घाटन इसका लखनऊ में किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को इसका डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB बनाया गया है। विच डे हैज़ बीन अप्रूव टू सेलिब्रेट ट्राइब गौरव डे। हाल ही में किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी गई है? 15 नवंबर को। और बिरसा मुंडा की जयंती को ही गौरव ट्राइब डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की जयंती को ही जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 नवंबर को। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम एट द टॉप ऑफ ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। भारत 30 देशों में 18वें स्थान पर है। पहले पर है नॉर्वे, चौथे पर है यूनाइटेड किंगडम और सबसे जो अंतिम है वो है ब्राज़ील, यानी सबसे लास्ट में जो है वो है ब्राज़ील। विच स्टेट यूटी लॉन्च श्रमिक मित्र स्कीम। किस राज्य और केंद्र शासित ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? इसे शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। अगला सवाल है, विच स्टेट चंबा चंपल सॉक्स एंड ग्लव्स मेड ऑफ लाहौल हैव गॉट GI टैग। हाल ही में किस राज्य की चंबा चप्पल और लाहौल से बने हुए मोजे और दस्ताने को GI टैग मिला है? तो इसे हिमाचल प्रदेश के ये है चंबा चंपल और मोजे दस्ताने जो कि लाहौल से बने होते हैं, इसे GI टैग मिला गया है। ये हिमाचल प्रदेश की है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन टू वॉक इन स्पेस। हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है चीन की वांग यापिंग। आपको पता होगा कि चीन अपना खुद का एक इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन चीन अपना खुद का बनाने वाला है, जिसके लिए उसने अपने 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है शिंजो 13 रॉकेट से। तो इसका मेन काम है कि ये तीनों मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन को अच्छी तरह से निर्माण करें। इसलिए इन्होंने 3 अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है, जिसमें कि वान यापिंग जो है वो कुछ देर अंतरिक्ष में रही थी, इसलिए ये विश्व की पहली महिला बनी है जो कि स्पेस में वॉक करने वाली है। अगला सवाल है, विच स्टेट टॉप इन रिसेंटली रिलीज लीड्स इंडेक्स। हाल ही में जारी लीड्स इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात। तो समझिए लीड्स इंडेक्स है क्या। लीड्स का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। 2021 इसका इंडेक्स जो निकला है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें पहला राज्य जो बना है पहला स्थान पर है वो गुजरात है। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसका मेन उद्देश्य है कि किस राज्य में लॉजिस्टिक का जो सामान ले जाने और ले आने वाला जो पूरा व्यवस्था है वो किस राज्य में सबसे बेहतर है। तो गुजरात में सबसे बेहतर है, उसके बाद सबसे रैंकिंग नीचे आते जाता है। तो इसे अगर कोई राज्य का रैंकिंग सबसे नीचे है तो उस केंद्र और उस राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर उसका लॉजिस्टिक व्यवस्था जो है बढ़िया कर सकते हैं। अगला सवाल है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ज्वाइन हैंड विथ विच कंपनी।
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। अगला सवाल है, हु हैड बीन मेड एमवे इंडिया ब्रांड एम्बेसडर? एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, विच कंट्री लॉन्च 9 सैटेलाइट विथ इप्सिलॉन रॉकेट? किस देश ने 9 सैटेलाइट को इप्सिलॉन 5 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है जापान ने। विच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5G स्मार्टफोन? किस भारतीय कंपनी ने अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है? तो लावा वो कंपनी है जिसने भारतीय कंपनी है जिसने अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। हु ऑन द मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2021? 2021 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने 2021 का मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हु ऑन द 2021 बुकर प्राइज? 2021 बुकर प्राइज किसने जीता है? तो इसे जीता है डेमोन गेलगॉट ने। डेमोन गेलगॉट ने अपने नोवेल द प्रॉमिस के लिए इसे जीता है। ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं यानी नोबलिस्ट है। तो अगर आपसे पूछता है कि द प्रॉमिस किसने लिखा है, तो डेमोन गेलगॉट ने लिखा है। ये दक्षिण अफ्रीका की है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीकन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद चंद्र मोदी को नया सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ रिटन हिज न्यू बुक सनराइज ओवर अयोध्या रिसेंटली? हाल ही में किसने अपनी नई बुक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है? तो ये पुस्तक अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, जिसमें कि हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाया गया था। इसे लिखा है सलमान खुर्शीद ने। ये कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद। रिसेंटली द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक शक्ति है जस्ट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक शक्ति शुरू हुआ है? बायलैटरल होता है कि किसी दो देश के बीच होने वाला अभ्यास। ट्राइलेटरल होता है किसी 4 देशों के बीच होने वाला अभ्यास। और मल्टीलैटरल होता है कि बहुत सारे देश मिलकर किसी अभ्यास को करते हैं, तो उसे हम मल्टीलैटरल कहते हैं। तो यहाँ बायलैटरल का मतलब है किस दो देश ने मिलकर, जिसमें कि पहला तो है भारत और दूसरा कौन है? तो दूसरा है फ्रांस। फ्रांस ने इंडिया के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। और ये जो है ये 6th एडिशन यानी 6ठा बार किया जा रहा है, और ये अभी फ्रांस में हो रहा है। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड केसर हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई? किस राज्य सरकार ने केसर हिंद को राज्य तितली घोषित किया है? इसे घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अगला सवाल है, वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम ओपन रिसेंटली? हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह खुला है तमिलनाडु में। अगला सवाल है, विच कंट्री विल होस्ट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी? 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है पाकिस्तान। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क लिस्ट? हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत को इस बार 82वें यानी 82 स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 77 स्थान पर था। पहले पर इस बार है डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे, और सबसे लास्ट में है 194 पे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अगला सवाल है, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ग्रास कंजर्वेंसी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है? तो इसे उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। अगला सवाल है, विच कंट्री विल होस्ट 2031 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो 2031 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार इसकी मेज़बानी भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर करने वाले हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ नोवेल लाल सलाम? लाल सलाम नाम के उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसे लिखा है स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की, जिन्होंने लाल सलाम नाम के उपन्यास को लिखा है। अगला सवाल है, विच स्टेट गॉट फर्स्ट रैंक इन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य बना है जिसे पहले स्थान पर रखा गया है। और इसे लॉन्च कौन करता है इस इंडेक्स को? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी भारतीय पुलिस फाउंडेशन इसे लॉन्च करता है इस इंडेक्स को, जिससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है बहुत ही बढ़िया है।
अगला सवाल है, ऑन विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड, यानी भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस हमेशा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब सवाल है कि क्यों मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर को ही सभी संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिविंग बिहाइंड एप्पल, यानी एप्पल कंपनी को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो ये कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एप्पल की जो अभी नेट वर्थ है वो 2.46 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की 2.49 ट्रिलियन डॉलर है। तो सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई है दुनिया की, माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान लॉन्च फ्रॉम, यानी भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई से। अब ये समझिए है क्या, ये जो फिगर में देख रहे हैं ये है मत्स्या 6000, यानी इसे कोड नेम दिया गया है मत्स्या 6000। और इसे लॉन्च किसने किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा विकसित किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन काम क्या है कि ये समुद्र के नीचे जाकर ये समुद्र के एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये अभी तक कुछ ही देश के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, जिसमें कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस थे, जिसके बाद अब भारत, उसके बाद ये देश बन गया है जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जो कि समुद्र में जाकर एक्सप्लोर कर सके, साइंटिफिक रिसर्च कर सके। तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI, यानी FICCI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुण चावला को FICCI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंक्लूड द इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021, यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है। ये संपन्न हुआ है इजराइल में। इसमें 8 देश हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल। ये सभी देश मिलकर एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। और इसे होस्ट किसने किया था, तो इजराइल ने किया था। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा इजरायली शेकेल। और ये इजराइल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, तो नेफ्ताली बेनेट वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति को याद रखिएगा, इज़ाक हर्जोग है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसे कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कोविड वैक्सीनेशन का, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कोविड वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते हैं, वो उसे ठीक नहीं मानते हैं, इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए सलमान खान को एम्बेसडर बनाया गया कोविड वैक्सीनेशन का। अगला सवाल है, रिसेंटली एट विच प्लेस वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड हैज़ बीन बिल्ड, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया है, यानी उस तरह के रोड जिस पे कि गाड़ी मोटर जा सके, कार हो गया, ट्रक हो गया, बाइक हो गया, जो भी है उस रोड पर जा सके। तो इसे बनाया गया है लद्दाख में। और अभी हाल ही में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल कर लिया गया है। तो इसे बनाया है किसने, सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने मिलकर बनाया है इसे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 19,024 फीट पर इसे बनाया गया है। और उमलिंगला पास के पास इसे बनाया गया है। अगला सवाल है, रिसेंटली इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर हैज़ बीन लॉन्च्ड, यानी हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। इसका मेन उद्देश्य है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मत्स्य पालन को कैसे मदद की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह के इंक्यूबेटर को लॉन्च किया जाता है। अगला सवाल है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान हैज़ बीन अवार्डेड विथ विच अवार्ड, हाल ही में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये एयर स्ट्राइक करने वाले थे जिन्होंने पाकिस्तान की F-16 को मार गिराया था, इसलिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज सिटमैक्स 2021 हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया, सिंगापुर एंड विच कंट्री, हाल ही में भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स 2021 शुरू किया गया है। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड मिलकर इस त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स को
कंडक्ट करते हैं, जिसमें कि इस बार जो हुआ है ये 3rd एडिशन इस हुआ है। और 2021 में इसे होस्ट किया था इंडियन नेवी ने, 2020 में सिंगापुर नेवी ने और 2021 में थाईलैंड नेवी ने। तो इस बार जो हुआ है ये 3rd एडिशन है, जिसे कि अंडमान सागर में कंडक्ट किया गया है। थाईलैंड नेवी ने इसे होस्ट किया है। अगला सवाल है, विच नेशन ओवरटेक्स यूएस टू बिकेम द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है? तो ये कारनामा किया है चीन ने, यह अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। निम्न में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो इसे जीता है तमिलनाडु की टीम ने। और किसे हराकर जीता है? तो कर्नाटक को हराकर जीता है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। यानी नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार की 50% आबादी जो है वो बहुआयामी रूप से बहुत गरीब है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि पहले स्थान पर गरीब राज्य में बिहार है, जिसकी 51% जनसंख्या जो है वो गरीब है। उसके बाद है झारखंड, जिसकी 42%, उत्तर प्रदेश 37%, उसी तरह से। और सबसे कम गरीबी वाले राज्य कौन है? तो केरल में सबसे कम गरीबी है, जिसमें कि 0.71% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। जिसके बाद गोवा है। केरल में जो कोयाटम ज़िला है ये एक ऐसा ज़िला है जिसकी पूरे देश में सबसे कम गरीबी है, जिसकी 0% दर्ज की गई है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस ज़िले में सबसे कम गरीबी है, तो वो है केरल के कोट्टयम में। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला सवाल है, इन नवंबर 2021 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट अक्रॉस द कंट्री टू अप्रूव द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर तहसील। यानी नवंबर 2021 में साइबर तहसील के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसे मंजूरी दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये साइबर तहसील का मतलब है कि अगर आप कोविड की वजह से, जैसे कि सभी कोर्ट कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, तो बहुत सारे काम रुक गए थे कोर्ट में, तो इसलिए इसे स्टार्ट किया गया है, ताकि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप घर बैठे ही साइबर यानी इंटरनेट के माध्यम से आप कोर्ट से जुड़ सकते हैं, अपना काम को कर सकते हैं, यानी काम में अब कोई रुकावट नहीं होने वाला है। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में जैक डार्सी जो हैं ट्विटर के सीईओ, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पराग अग्रवाल को बनाया गया है। भारतीय मूल के हैं, तो इन्हें सीईओ बनाया गया है। ये आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं, तो ये अभी हाल ही में सीईओ ऑफ ट्विटर बनाए गए हैं। तो ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।